वेलकम, गुड डे। इस सेशन में बहुत ही ज़बरदस्त बातें हम करने वाले हैं और ये बात दैन और एज़ के बाद कौन सा प्रोनाउन लिखना चाहिए इस पर बेस्ड है। दैन और एज़ का इस्तेमाल हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं और सिर्फ ये सेशन दैन और एज़ के बाद कौन सा प्रोनाउन लिखना चाहिए इतने ही तक नहीं रह जाता है, बल्कि बहुत सारी बातें होंगी, यानी हमें अच्छी समझ मिलने वाली है इसमें। ओके, नाउ वी आर बिगिनिंग आवर सेशन विथ दैन एंड एज़। दैन और एज़ इन दोनों से ही हम कंपैरिजन दिखाते हैं, ये हमेशा याद रखें आप। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ और कैसे हम समझेंगे इस बात पर गौर करते हैं। सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, आई लव यू मोर दैन, और अब आपको एक ब्लैंक दे दिया गया, ब्लैंक स्पेस, खाली जगह, और ऑप्शंस दिए गए ब्लैंक के लिए ही, हिम। अब आप बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें लिखेंगे। मैं यहाँ बात कर दूं कि ही को हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। ओके, सब्जेक्टिव केस, और हिम को ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, केस मीन्स कारक। हिंदी में जो हम पढ़ते हैं कारक, कर्ता ने कर्म को करण से, इसी पूरे सेशन को हम इंग्लिश में केस कहते हैं, CASE। अब ही को हमने सब्जेक्टिव केस क्यों लिखा और हिम को ऑब्जेक्टिव केस क्यों लिखा, इसको समझते हैं। ही सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है, हिम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। तो बस बात सीधी सी है कि जो प्रोनाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो, उस प्रोनाउन का केस सब्जेक्टिव केस समझा जाता है, उस प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ समझा जाता है। और जिस प्रोनाउन का इस्तेमाल सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह होता है, उस प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ समझते हैं। इसलिए हम यहाँ ही को सब्जेक्टिव केस कह रहे हैं और हिम को ऑब्जेक्टिव केस। जैसे नाम से ही जाहिर है, सब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव मीन्स रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। बट आई लव यू मोर दैन डैश, आई लव यू मोर दैन ही, आई लव यू मोर दैन हिम, विच सेंटेंस इज करेक्ट। आइए इस पर बात करते हैं, इसे समझने की आप कोशिश करेंगे। पहले मैं यहाँ पर सब्जेक्टिव केस बताता हूँ आपको और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव केस। जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे तब तक हम सही ऑप्शन का चुनाव नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्टिव केस एंड वी हैव ऑब्जेक्टिव केस। ओके, आप गौर करें कि हम फर्स्ट पर्सन में सब्जेक्ट आई लिखते हैं और इसके लिए हम ऑब्जेक्ट क्या लिखते हैं, मी। गुड। और फर्स्ट पर्सन में ही हम सब्जेक्ट वी लिखते हैं और ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म इसका अस। यू सब्जेक्ट में भी इस्तेमाल होता है, यू ऑब्जेक्ट में भी इस्तेमाल होता है। ओके, ही, शी एंड इट, इनके लिए ऑब्जेक्ट क्या होंगे, ही, शी एंड इट सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, शी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, और इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट खुद, क्योंकि इट सब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल होता है और ऑब्जेक्ट की तरह भी। एक हमारे पास प्रोनाउन बच जाता है दे।
सब्जेक्टिव में दे यानी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाला प्रोनाउन दे है, तो दे का ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होने वाला चेहरा कौन सा है, उसकी शक्ल क्या है, ये है देम। ओके, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अब हम प्रीवियस उसी क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई लव यू मोर दैन डैश ही और हिम। अब इसकी बात हम समझते हैं। नाउ वी हैव अ क्वेश्चन। आई लव यू मोर दैन डैश। अब समझें आप, अगर इस डैश में हम ही लिखते हैं, आई लव यू मोर दैन ही, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। और अगर हम ऐसा लिखें, आई लव यू मोर दैन डैश, और यहाँ हम इस डैश में लिखें हिम, ये सेंटेंस भी करेक्ट है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में? दोनों की मीनिंग बदल गई। ओके, अब मीनिंग क्या बदली, इस पर गौर करते हैं। अगर मैं कहूँ आई लव यू मोर दैन ही, इसकी मीनिंग है कि मैं किसी इंसान को मानता हूँ और कोई दूसरा इंसान है, वो इंसान भी उसी इंसान को मानता है जिसे मैं मानता हूँ। ओके, यानी कोई सी नाम का इंसान है, सी को मैं ए मानता हूँ, और कोई बी इंसान है, बी इंसान भी सी को मानता है। यानी ए एंड बी सी को मानता है। ए मैं हूँ, बी कोई और है मानने वाला, और सी जिसको माना जाता है। तो समझें, ए मैं हूँ, अपने लिए बोल रहा हूँ, आई लव सी मोर दैन बी, यानी कि बी जितना उसको मानता है उससे ज़्यादा मैं उसे मानता हूँ। अंडरस्टूड? आई लव रूहानी मोर दैन एडम, मीन्स कि एडम जितना रूहानी को मानता है उससे ज़्यादा मैं मानता हूँ रूहानी को। हालांकि ध्यान रखें, नाउन का जब हम इस्तेमाल करते हैं ऐसे सेंटेंसेस में, तो आई लव यू मोर दैन ही, आई लव यू मोर दैन हिम, दोनों की ही मीनिंग आ जाती है। कहने की क्या मीनिंग है, इसे हम इलस्ट्रेट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैं अगर कहूँ आई लव यू मोर दैन ही, इसकी मीनिंग है कि यू यहाँ लिखा है, यू को माना जा रहा है। यू को दो इंसान मानता है, पहला आई और दूसरा ही, बस ये है इसकी मीनिंग। ओके, आई भी यू को मानता है, तो ये कहेगा आई लव यू, और ही भी उसे मानता है, तो ये कहेगा ही लव्स यू। ये बातें हुई। तो आप समझें यहाँ पर सेंटेंस, आई लव यू मोर दैन ही। तो मोर दैन ही मैंने जैसे ही कहा, ही सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। यानी यहाँ पर एक वर्ब छुपा हुआ है, दैट इज़ लव्स। अगर आप सेंटेंस में ही का इस्तेमाल करते हैं तो आप गौर करें कि ही का इस्तेमाल आपने किया ही क्यों है, क्योंकि उसके बाद वर्ब आएगा। तो आई लव यू मोर दैन ही लव्स यू, आई लव यू मोर दैन ही लव्स whom, ही लव्स यू। तो यहाँ पर ही भी लिखना सही है, जिसकी मीनिंग है कि मैं भी किसी इंसान को मानता हूँ और वह भी उसी इंसान को मानता है। यानी दो इंसान मानने वाले हैं, एक इंसान माना जा रहा है। आई लव यू मोर दैन ही, इसकी मीनिंग ये है। अब समझते हैं आई लव यू मोर दैन हिम, इसकी क्या मीनिंग है। आइए, आई
लव यू मोर देन हिम, अगर मैं यहाँ हिम लिखता हूँ, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो करेक्ट, बट इसकी मीनिंग क्या है गौर करें। देन के बाद मैंने हिम लिखा, हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसे माना जा रहा है। ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है, यानी ऑब्जेक्ट अगर है, हिम है, तो इस कैरेक्टर को माना जा रहा है, यानी मानने वाला कोई और है। इट्स क्वाइट क्लियर। इस जगह इसकी मीनिंग है कि आई लव यू मोर देन हिम, यानी मानने वाला मैं ही हूँ अब। ओके, अब मानने वाला सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ, लेकिन मैं जिसे मान रहा हूँ वो दो इंसान हैं। आई लव यू, एक यू है, एंड आई लव हिम, एक हिम है। गौर करें, मानने वाला अब सिर्फ और सिर्फ ए नाम का इंसान है, और ए मानता है बी को, ए मानता है सी को। तो अब कह रहा है कि ए बी को ज़्यादा मानता है सी से। ए ही मान रहा है बी को भी, और ए ही मान रहा है सी को भी, लेकिन सी को जितना मानता है उससे ज़्यादा ए बी को मानता है। तो हो गई ना बात कि एक इंसान किसी दो को मान रहा है। पहली वाली स्थिति में क्या था कि दो इंसान एक को मान रहा है, यहाँ एक इंसान ही दो को मान रहा है। तो मानने वाला एक ही इंसान है ना, लेकिन माना जाने वाला दो इंसान है। तो उस दोनों के बीच अब कंपैरिजन है कि मानने वाला किसे ज़्यादा मानता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आई लव रूहानी मोर देन सुहानी। सपोज़ कि रूहानी बहन है, सुहानी भी बहन है, लेकिन मैं रूहानी को ज़्यादा मानता हूँ सुहानी से। तो आई लव यू मोर देन हिम। अगर हिम है तो आप गौर करें, अगर इलेबोरेट करते हैं सेंटेंस को, अगर बड़ा करते हैं तो क्या लिख पाएंगे, आई लव यू मोर देन आई लव हिम। हिम से पहले हमने आई लव लिखा, लेकिन एक ही सेंटेंस में ये बार बार रिपीट नहीं हो सकता है, इसलिए हमें कहना होगा आई लव यू मोर देन हिम। दैट्स इट। समझ लें फिर से, आई लव यू, ओके, मोर देन आई लव हिम। अब आप गौर करें, यहाँ यही स्थिति है सेंटेंस में। ओके, आई लव यू मोर देन आई लव हिम, और इस देन के बाद आने वाला आई लव हिम में से आई लव को हटा दें आप, तो सेंटेंस क्या बचा, आई लव यू मोर देन हिम। इसकी ये मीनिंग है कि मानने वाला अब मैं ही हूँ, मानने वाला कोई इंसान एक ही है, और माना जाने वाला इंसान दो है, फर्स्ट एंड सेकंड। आइए फाइनली मैं इसे कंक्लूड कर देता हूँ, इसे आप समझ लें। पहली स्थिति ही की, कि ही का इस्तेमाल कब होगा। ओके, ही के इस्तेमाल में बात क्या थी, आई लव यू मोर देन ही। इसकी मीनिंग है आई लव यू, ही लव्स यू, यानी मानने वाले दो, यानी आई एंड ही, मानने वाले, अंडरस्टूड। लेकिन माना जाने वाला इंसान एक ही है। ये हो गया ही का सिचुएशन। और हिम के सिचुएशन में क्या बातें हैं इसको समझ लें। आई लव यू मोर देन हिम, मैं तुम्हें ज़्यादा मानता हूँ, मैं उसे कम मानता हूँ। तो मानने वाला मैं ही ना, यानी यहाँ पर मानने वाला इंसान एक ही है, दैट इज़ आई, लेकिन माना जाने वाला इंसान दो है, दैट इज़ फर्स्ट एंड सेकंड। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर दिस होल सेशन। यही इसकी पूरी समझ है। इसलिए आपका इंटेंशन क्या है, आप कौन सी मीनिंग रखना चाहते हैं, आप कौन सी मीनिंग देना चाहते हैं सेंटेंस में, ये आप पर डिपेंड करता है।
इसलिए दैन और एज के बाद आप नॉमिनेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, एक्यूजेटिव भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सब्जेक्टिव केस भी यूज़ कर सकते हैं और एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव केस भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों की मीनिंग, दोनों के मायने बदल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से सीखते रहें और हम फिर बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।